और प्रश्न मेरे मन में आया था। मैं नेटफ्लिक्स पे जो ओशो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, वो मैं देख रही थी। तो बाबा, क्या ऐसा हो सकता है कि एनलाइटेंड मास्टर्स भी गलत डिसीजन ले सकते हैं? आई मीन, उस डॉक्यूमेंट्री में मुझे ऐसा लगा कि कहीं एक दो बार ओशो से खुद से कुछ ऐसी चीज़ें या डिसीजंस हुए जिसकी वजह से वो सारा इवेंट ऐसा टर्न आउट हुआ। और बेसिकली कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई में बंदर लेके भाग गया, काइंड ऑफ सिचुएशन थी कि जो आनंद माँ शीला थी और ओशो थे, उनके आपस में जो भी मनमुटाव हुए उसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने उनका फ़ायदा उठाया और he has to go through so much उनके वहाँ के टाइम टेन्योर में, और वहाँ के लोगों को उनके अगेंस्ट चीज़ें, एविडेंसेस और काफ़ी कुछ मिले जिसकी वजह से वो यूएस के रडार में आए। विच आई अंडरस्टैंड कि वो लोग लाइक इट्स नॉट ईजी फॉर द सोसाइटी टू एक्सेप्ट, कुछ भी जो भी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है वो सोसाइटी को एक्सेप्ट करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। बट बस मेरे मतलब उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। जब मैं ओशो को लास्ट मोमेंट्स पे देख रही थी तो मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि एक एनलाइटेंड मास्टर हैज़ लाइक वो भी इतने कुछ चीज़ों से गुजरा और मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक एनलाइटेंड मास्टर एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलता है। और जैसे उनका नाम यूएस में बिल्कुल ख़राब हो गया। इवन यहाँ पे भी, इंडिया में भी कहाँ लोगों ने उन्हें बहुत उस समय लाइक किया, सब उनके अगेंस्ट ही थे। तो बाबा, फिर एनलाइटमेंट का क्या मतलब है और होना क्यों ज़रूरी है? पता नहीं कि मतलब आप एनलाइटन होने के बाद भी मतलब ऐसी चीज़ें फोर्सीन नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब मैं बड़ी असमंजस में हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे से कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूं, कृपया करके इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। ओशो और रजनीश के डिसीजन या उनकी लाइफ के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ी बेसिक बातें जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारी इस पृथ्वी पर दो बुद्ध हैं, दो संत हैं, दो एनलाइटेड मास्टर हैं। पहले एनलाइटेड मास्टर कौन है जिन्हें आप एनलाइटेड मास्टर मानते हैं? जो आपकी ईगो को तृप्त करते हैं, जो बोलते हैं रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, शिव की मूर्ति के आगे सर झुका दो। जो तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी मान्यताओं को मजबूत करते हैं, उन्हें तुम गुरु मानते हो। गुरु का अर्थ है जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को और मजबूत करते हैं, उन्हें तुम गुरु मानते हो। जो तुम्हें बताएं ऐसे नहीं करो, जो तुम्हें बताएं हाँ शादी में ये करो, शादी धूमधाम से करो, बच्चे करो, बच्चों के नाम रखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जो तुम्हारी सोसाइटी के खिलाफ नहीं जाए, उन्हें तुम गुरु मानते हो, उन्हें तुम संत मानते हो। जो तुम्हें संत ये कहे कि बच्चे जो हैं उनको माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, बड़ा प्यारा है। सभी माँ बाप को ये पसंद आएगा। अभी कुछ समय पहले जो है एक संत ने ये बात बोली कि सभी बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। सभी माँ बाप को पसंद आया, मगर ये नहीं बोला कि माँ बाप को ऐसे काम करने चाहिए कि बच्चे इज्जत करें। ये नहीं बोला। माँ बाप चाहे कुछ भी करें, बच्चों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। अब ये तुम्हारी सोसाइटी के हिसाब से बोला जा रहा है तो सभी माँ बाप को पसंद आएगा। एक तो ये है गुरु, ये है संत, ये है इनलाइटेड मास्टर, जिन्हें समाज पसंद करेगा, जिनकी रिस्पेक्ट करेगा, जिनको वो आदर देगा, सुविधाएं देगा। और एक दूसरी कैटेगरी है, उसमें आते हैं बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जीसस, गुरु नानक देव जी, कबीर, ये सब लोग जो तुम्हारी सोसाइटी की चिंता नहीं करेंगे,
कभी भी तुम्हारी सोसाइटी की चिंता नहीं करेंगे, जो तुम्हें बताएंगे तुम्हारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। तुम ध्यान तो उससे देखो, तुम ध्यान से उसे देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा। इनको तुम गुरु नहीं मानोगे, जब तक ये जीवित है तब तक तो तुम इन्हें गुरु नहीं मानोगे, बिल्कुल भी नहीं मानोगे। हाँ, इनके शरीर को त्याग देने के बाद तुम इन्हें गुरु मानोगे। अब सुविधा है। ओशो रजनीश मेरे एक मित्र, 1994 की बात है, 1995 की बात है, 95 की बात है। मेरे एक दोस्त वहां गए थे ओशो आश्रम। उन्होंने वहां बताया कि वहां ओशो के आश्रम में बहुत हंसे। उन्होंने बोला कि ओशो के आश्रम के बाहर पुणे में, ओशो के आश्रम के पुणे वाला आश्रम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें बड़े अक्षरों पे लिखा है, कुत्तों का और नेताओं का अंदर आना सख्त मना है। जब तक वो जीवित थे तब तक तो ठीक था। आज पुणे इंटरनेशनल आश्रम में कुत्ते भी अंदर हैं, नेता भी अंदर है। आज वो बोर्ड नहीं। इसीलिए जब गुरु अपना शरीर त्याग देता है तो उसके ऊपर गिद्ध आ जाते हैं और गिद्ध उसके शरीर पर राज्य करते हैं। वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, जब तक वो जीवित रहेगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम्हें पसंद आएंगे वो जो ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं। रजनीश ने सेक्स के ऊपर बोला। अगर उसने सेक्स के ऊपर बोला तो हमें लगा कि उसकी रिक्वायरमेंट है सेक्स। हम इतने अंधे थे, हमें यह पता ही नहीं लगा कि हमारी सबसे ज्यादा विक्षिप्त जो वासना है वो सेक्स है। हमारी वो वासना बिल्कुल विक्षिप्त हो गई, वो हमारे दिमाग में घुस गई, सपनों में वो चल रही है। बहुत सारी फीमेल, जो अब कई फीमेल तो मेरी ग्रुप में भी जुड़ती हैं, उनकी हालत बता रहा हूं। ब्रह्मचार्य साध रही थी बचपन से, शादी नहीं करी। अब उनको ध्यान में परमात्मा नहीं दिखाई देता, ध्यान में कोई भूत प्रेत आता है, उनका बलात्कार करके चला जाता है। ये काम वासना को दबाने की वजह से हुआ। अब उन्हें राक्षस दिखाई देते, उनके पलंग पे उनको सांस की आवाज आ रही होती है, जोर जोर की। वासना दबा के करा क्या। अब जब उसने बोला कि तुम वासना से मुक्त हो, उसने तुम्हारी मानसिक स्थिति देख के बोला और हमने कुछ और ही समझ लिया। अब तो खैर ऐसा नहीं है कि रजनीश को आदर नहीं दिया जाता, कि ओशो को आदर नहीं दिया जाता। अब पूरी दुनिया में उसे आदर दिया जाता है, क्योंकि अब वो शरीर में है नहीं। हिंदुस्तान में तो बहुत आदर दिया जाता है। पिछले महीने मेरे व्हाट्सएप पे जो है एक मैसेज आया था, ओशो गौशाला केंद्र। आदर है। ओशो ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गौशाला भी खोल लूं। यहां ओशो की गौशाला भी खुल गई। दान पुण्य करें उसमें आप। कोई ओशो के नाम पे लेके अलग ही संस्था चला रहा है, ओशो धारा, वहां कुछ अलग ही बताया जा रहा है, वहां कुछ और ही समझाया जा रहा है, कुछ और ही दिशा में चले गए। अब तो ओशो के भाई भी पैदा हो गए। जब ओशो थे तब वो पता नहीं किसी कोने में छुपे होंगे, अब भाई भी पैदा हो गए, बहनें भी पैदा हो गई। और फिर सोसाइटी, तुम अपनी सोसाइटी की दशा देखो, तुम अपनी सोसाइटी की दशा देखो। जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध होगा वो तुम्हारी सोसाइटी के खिलाफ 101% होगा। बुद्ध थे, बुद्ध भी खिलाफ थे, ऐसा नहीं बुद्ध खिलाफ नहीं थे, मगर बुद्ध ने शरीर छोड़ा, उसके बाद सोसाइटी में सब ढल गए। जैसे ओशो गौशाला खुल गई, वैसे फिर बुद्ध के नाम पे बहुत चीजें खुलने लगी। अब ओशो पूरी पृथ्वी पे मशहूर है, रिस्पेक्टेड नाम है, मगर अब घटने वाला कुछ भी नहीं है। अब ओशो के नाम की घंटी तुम गले में बांध के हिलाते रहो, कुछ नहीं घटेगा। एक ओशो की सन्यासन से मेरी बात हुई, उसने बोला मैं तो भक्ति मार्ग में डूबी हुई हूं। ये घंटी बांधने के बाद ऐसा हो जाता है। उसने बोला मैं तो भक्ति मार्ग में डूबी हुई हूं। मैंने बोला तुम्हारे पति की पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है, इनकी तो 2-4 गर्लफ्रेंड होंगी, जब इतना प्रेम है तो 2-4 गर्लफ्रेंड होंगी। उन्होंने कहा टांग ना तोड़ दूं मैं इस आदमी की, अगर इसने ऐसा सोचा तो।
ये स्त्री भक्ति मार्ग में डूबी हुई है और पति पे पूरा कब्जा है। अब ओशो सुविधाजनक है। जब बुद्ध होगा इस पृथ्वी पे, जब निराकार किसी के शरीर में उतरेगा, तो वो तुम्हारी सोसाइटी के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी है ही कहां। तुम यहां विक्षिप्त लोग पैदा कर रहे हो। तुम ऐसे लोग पैदा कर रहे हो जिनको शराब की जरूरत है। तुम ऐसे लोग पैदा कर रहे हो जिन्हें वेश्याओं की जरूरत है। तुम ऐसे लोग पैदा कर रहे हो। तुम्हारी सोसाइटी में जेल का होना जरूरी है। तुम्हारी सोसाइटी में पुलिस का होना जरूरी है। अपराध पैदा हो, इसीलिए तो ये सुविधाएं कर रहे हो। और फिर तुम कहते हो तुम्हारी सोसाइटी। अगर वो शादी के खिलाफ बोलता, मैं भी शादी के खिलाफ बोलता हूं। शादी का तो मतलब ही है कि एक ऐसा मानसिक रोग तुम जानबूझ के अपने दिमाग में बिठा लो, तो तुम्हें लगेगा ये क्या बात हो गई। तुम शादी करके कौन सा सुखी हो गए, और तुम अपने बच्चों की भी शादियां कराने की सोच रहे। ओशो ने पंडित के खिलाफ बोला, पूरे जीवन पंडित के खिलाफ बोलते रहे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं कि पंडित को मिटा दिया। दो पंडित पैदा हो गए। एक तो जो पुराने पंडित थे वो, अब ओशो के भी नए पंडित चालू हो गए। ओशो के किसी सन्यासी से तुम तर्क करके देखो एक बार। अगर अब ओशो दोबारा आए तो इन पंडितों के खिलाफ फिर बोलना पड़ेगा उन्हें। और तुम बोलते हो कि बुद्ध पुरुष क्या गलत डिसीजन ले सकते हैं। करुणा के कारण वो तुम्हारी सोसाइटी से तुम्हें निकालना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी में तुम अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, तुम आनंदित नहीं हो सकते। ये तुम्हारा समाज तुम्हें आनंद दे ही नहीं सकता। यदि ये तुम्हारा समाज तुम्हें आनंद दे सकता तो ना तो नशा होता इस समाज में, ना वेश्याएं होती इस समाज में, ना जेल होते इस समाज में, ना पृथ्वी को तुम बॉर्डर की तरह बांट देते कि ये सीमा हिंदुस्तान की है, वो सीमा पाकिस्तान की है, वो सीमा अमेरिका की है। फिर तुम पृथ्वी को बांटते नहीं, एक ही पृथ्वी होती। तुम आराम से जिंदगी को जीते। मगर सोसाइटी की बात छोड़ो, लोग घर में आराम से जिंदगी को नहीं जी रहे। और जब बुद्ध होगा वो बोलेगा ही बोलेगा। अगर तुम आज शिव की पूजा करते हो, अगर मैं कहूं ठीक ठीक आज शिव इस पृथ्वी पर उतर जाए, तो शिव तुम्हें क्या कहेंगे? मेरे को तुम माला चढ़ाओ, मेरे को तुम लड्डू चढ़ाओ, मेरे को तुम प्रसाद चढ़ाओ, तुम सोमवार का व्रत रखो। जैसे सोमवार के दिन शिव ने साइन कर दिए ये मेरा ही दिन है, बाकी दिन किसी और के होंगे। शिव भी तुम्हारी सोसाइटी के खिलाफ खड़े होंगे। शिव तुम्हें कहेंगे नहीं कि थर्ड आई खोलो, शिव कहेंगे काम वासना से मुक्त हो जाओ। और खास तौर के हिंदुस्तान को, मैं अगर किसी साधक के प्रश्न को लेके वीडियो बनाता हूं काम पर, तो वो वीडियो मेरी कम से कम देखी जाती है, क्योंकि यहां सब ब्रह्मचर्य साधने में लगे हैं। और इसकी देश की जनसंख्या कहां पहुंच रही है? ये ब्रह्मचर्य साध रहे हैं और इनका ब्रह्मचर्य सद रहा है, और देश की जनसंख्या कहां जा रही है? ऐसा लगता है दूसरे देश वाले आकर रात को कुछ करके चले जाते होंगे। ये तो बेचारे ब्रह्मचारी साध रहे हैं। इनके गुरु कहना तो गलत है, गुरु घंटाल, वो ब्रह्मचारी का पाठ पढ़ा रहे हैं और आश्रम छोड़ के जेलों में जा रहे हैं। शिव भी अगर इस पृथ्वी पर आ गए तो वो तुम्हारी सोसाइटी के खिलाफ ही बोलेंगे। शिव ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो तुम्हें कुछ मिलेगा। और बुद्ध का डिसीजन गलत नहीं होता। हम बुद्ध को समझ ही नहीं पाते, हम बुद्ध को समझना ही नहीं चाहते। और फिर बुद्ध जो होता है उसमें इतनी करुणा होती है कि वो ये सोचता है कि कैसे तुम जाग जाओ। अगर तुम गहरी नींद में कहते हो कि तू मेरे साथ सोएगा तो मैं जागूंगा, तो बुद्ध इसे भी स्वीकार करता है। बुद्ध कहता है कि चलो ठीक है, सोना ही तो है ना, इसके बगल में ही सो जाओ, ये अब तो जाग जाएगा। मगर तुम जागने वालों में से थोड़ी ना हो, तुम तो बुद्ध को मारने वालों में से। पहले उसे मारो, उसे तड़पाओ, उसे सूली पे चढ़ाओ, उसे जहर दे दो, उसे पत्थरों से मारो, और उसके बाद फिर तसल्ली हो जाए कि वो मर गया, अब उसकी पूजा करो। अब उसके नाम के मंदिर बना, ओशो ध्यान मंदिर। अब संस्थाएं खोलो, अब ध्यान करवाओ।
लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब सुविधाजनक हो गया, अब ओशो सुविधाजनक हो गए, अब तुम्हें कुछ वो बोल नहीं पाएंगे। मगर जीवित गुरु से तुम दूर दूर भागोगे। जीवित गुरु जीवित शेर के बराबर होता है, पास ना आ पाओगे, दूर भागोगे। और जब शेर का शरीर मरा पड़ा होता है, जो छिपकली से डरते हैं वो उसके सर पे पांव रख के फोटो खिंचा लेते हैं। समझना इस बात को। बुद्ध के डिसीजन कभी गलत नहीं होते, क्योंकि बुद्ध डिसीजन लेता ही नहीं है। गलत तो तब होंगे ना, वो जीता है जीवन को, और वो तुम्हें जी के दिखाता है कि देखो ऐसे जियो, तुम अपनी खोल से बाहर आओ, तुम अपनी उस दुर्गंध भरी, बदबू भरी जगह से बाहर आओ। सड़ रहा है ये सब कुछ, ये सब कुछ सड़ रहा है। तुम अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? जो तुम जी रहे हो वही तुम दे रहे हो। क्या वो सुखी हो पाएंगे? थोड़ा सोचो। तुम सोचते हो बच्चे को स्कूल में डाल के अच्छी एजुकेशन दे दी जाए। तुमने भी तो अच्छी एजुकेशन ली। सोने के लिए शराब की जरूरत है, नशे की जरूरत है। थोड़ा सोचो, तुम क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें क्या दे दिया? और बुद्ध जब इतनी छोटी छोटी बातों को मानता है तो यहां और भी फिर कहानियां अलग हो जाती हैं जो पर्दे के पीछे हैं। कुछ लोग फिर बुद्ध के साथ जुड़ते, वो बोलते हैं हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, हम तुम्हें फैलाएंगे। बुद्ध तैयार हो जाता है कि चलो मेरे को फैलाने वाले आ गए। जैसे रामकृष्ण को विवेकानंद ने फैलाया, और बुद्धों को भी लगता है कि अच्छा कोई विवेकानंद है, कोई मीरा है। मगर उसे दिखता है कि मीरा के खाल में भेड़िए हैं, विवेकानंद के खाल में भेड़िए हैं। बुद्ध फिर भी तैयार हो जाते हैं। फिर उसके पास गाड़ियां, बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी संस्थाएं बननी चालू हो जाती हैं। फिर उसे समझाया जाता है तुम्हें क्या बोलना है। फिर भीड़ में उन्हीं लोगों को बिठाया जाता है जो उनको क्वेश्चन पूछने थे, और वो क्वेश्चन पहले से तय हो चुके होते हैं। तुम्हें तो पर्दे के उस साइड दिखता है कि वाह क्या क्वेश्चन पूछा, ये पहले से तय था। अब बुद्ध ने अपने को ही बेच दिया ताकि अब तुम जाग पाओ, क्योंकि उसमें एक लालच थी। बुद्ध ने इसलिए अपने को बेचा कि भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ में से कुछ तो शेर निकलेंगे। उसे क्या पता था कि गीदड़ ही उसे एक दिन खा जाएंगे, शेर तो क्या निकलेंगे। ओशो के साथ भी ऐसा हुआ, उसे प्रमोट करा गया, बताया गया कि यही बोलना है और ये नहीं बोलना। पैसा बरसने लगा, अब पैसे को झगड़ा होने लगा। अब जैसे ओशो धारा में झगड़ा होने लगा पैसे को लेकर। मेरे एक मित्र ने बताया कि 3 बुद्ध थे, 2 तो बुद्ध थे, एक बुद्ध स्त्री थी। भिड़ गए, लोगों को बता रहे थे मोह से और लालच से पार चले जाओ, खुद ही अंदर बैठे हुए तो भिड़ गए। उसी तरीके से ओशो के आसपास के लोग पैसे को लेकर पागल हो गए। लगा कि इसका मरना जरूरी है। अमेरिका गवर्नमेंट ने उसे जहर दिया। ये बात ठीक नहीं है। अमेरिका की गवर्नमेंट तो वैसे भी उसे डायरेक्ट ही मार देती, जहर क्यों देती? अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे जहर दिया, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां मैं गवर्नमेंट में था या मैं अमेरिका में था, वहां तो मैं गया नहीं, मगर इस बात को नहीं मानता। अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसे ऐसे मसल के रख देती, कुछ है ही नहीं। वो ओशो को जहर नहीं दिया, ओशो के आसपास के लोगों को ही लालच आ गया कि पैसा इतना बरस रहा है, अगर इसे इस तरीके से मारा जाएगा तो पैसा और बरसेगा, ये अमर हो जाएगा, इसे हम जीसस की जगह रख देते हैं। तो अब सूली तो कोई चढ़ाएगा नहीं, तो हमें ये उपाय करने पड़ेंगे। और इन्हीं चक्करों में वो मारे गए। उनको अपने ही लोगों ने मार दिया। शेर जिन्हें समझ रहे थे वो भेड़िए थे अंदर से, मगर एक लालच थी कि जाग जाएगा कोई नहीं जागा, उसे ही मार दिया। पैसा बरसने लगा, खूब बरसने लगा। और अब तो तुम जगह जगह देखो, ओशो के मंदिर खुले हैं, ओशो मंदिर, ओशो ध्यान साधना मंदिर, ओशो गौशाला, ओशो ये धारा, ओशो वो धारा, ओशो ये धारा, जगह जगह खुला हुआ सब कुछ। और घंटियां पहन के घूम रहे हैं, भेड़ की तरह घूम रहे हैं। अब भेड़ घूम रही है, सन्यासी नहीं घूम रहे, सन्यासन नहीं घूम रहे, अब भेड़ घूम रही है, भक्ति में डूबी है, पति पे पूरा कब्जा है। बुद्ध का डिसीजन गलत नहीं होता, बुद्ध डिसीजन लेता ही नहीं। बुद्ध तुम्हारी सोसाइटी के सदा खिलाफ रहेगा।
ध्यान रखना, तुम ऐसी जहरीली जगह में हो जहां से तुम बच नहीं सकते। इसीलिए बुद्ध तुम्हें कहेगा तुम अलग निकलो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से परमात्मा मिल सकता है। अब गजब की बात ये भी देखो, गजब की बात, मैं कहता हूं तुम प्रेम करो, प्रेम से तुम परमात्मा पा सकते हो। ध्यान करते करते शून्य हो गए, फिर प्रेम पैदा होगा। इतना समय क्यों बर्बाद करते हो? प्रेम में उतरो। फिर कोई मुझे प्रेम करता है और वो ये कहता है कि आपने कहा था प्रेम से परमात्मा मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक, आप प्रेम करो, मुझे ही प्रेम करो। 5-10 दिन बीत जाते हैं, अब परमात्मा मिलने के करीब है, उसे ऐसा लगता है। फिर मैं जब उससे कभी बात करता हूं साधिका से या साधक से, फिर उनका एक और मजेदार काम होता है। फिर ये मजेदार काम होता है कि तुम्हें मेरे अलावा किसी से प्रेम नहीं करना। कुएं का मेंढक कुएं में ही रह गया, गोबर का कीड़ा गोबर में पैदा हुआ, गोबर में मर रहा है। मैं कह रहा हूं प्रेम करो। अब इसे समझो कि मेरे अलावा किसी को प्रेम नहीं करना। और मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिना कंडीशन प्रेम करो, अकारण प्रेम करो, कोई शर्त नहीं हो, मगर मेरे पे ही शर्त रख दी। और इसे मैं मानूं तो मैं ठीक गुरु हूं, और नहीं मानूं तो मेरा कैरेक्टर खराब हो गया। तुम सोचो तुम किस बुद्ध को मानना पसंद करोगे? जो तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हें मजबूत कर दे, उसे ही। और फिर अगर बुद्ध को, और मैं तुम्हें यह भी बताऊं, यह पृथ्वी जब तक स्वर्ग नहीं बनेगी, जब तक यहां बुद्धों का राज नहीं होगा। जब तक बुद्धों का राज नहीं होगा तब तक यह स्वर्ग नहीं बन सकती। तुम्हारी इस सोसाइटी के अंदर जेल का होना जरूरी है, शराब का होना जरूरी है, वेश्यावृत्ति का होना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, तब तक ये स्वर्ग नहीं बनेगी। और तो और यहां पर रहने वालों ने स्वर्ग की कामना भी ऐसी करी जहां अप्सराएं नाच रही हैं। अरे विक्षिप्त हुए, इतना ठीक, और विक्षिप्त हो गए, वहां अप्सराएं नाच रही हैं, दारू चल रही है दिन रात, पियो जितनी मर्जी, भोगो जो मर्जी, उसे वो स्वर्ग कह रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग जब ही निर्मित हो सकता है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम अपने कंफर्ट जोन को समझो, जो तुम्हें कंफर्ट जोन लग रहा है, और इसे समझें, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। बुद्ध के डिसीजन गलत नहीं होते और बुद्ध के जीवन में दुख नहीं होता। दुख भरने की असफल कोशिश आप लोग करते, दुख भरने की, बुद्ध के जीवन में दुख को भरने की असफल कोशिश नेता करते हैं, सोसाइटी करती है पूरी, उसके जीवन में फिर भी दुख नहीं होता, वो मुस्कुराता रहता है, मस्त रहता है। तुम क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा उसे मौत दे सकते हो। जब कोई बुद्ध, जब कोई साधक संन्यस्त होता है, मौत को तो उसी दिन वो स्वीकार कर लेता है कि मौत से मुझे आगे जाना है, फिर तुम उसे मौत भी क्या दोगे? तुम दुखी होते हो, बुद्ध नहीं। ध्यान रखना, तुम दुखी होते हो। पहला दुख तो ये होता है तुम्हें कि वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। दूसरा दुख जो इससे भी बड़ा है तब तुम्हें होता है जब वो शरीर छोड़ के चला जाता है, तब तुम्हें लगता ओहो, होता तो उपलब्ध हो जाते। आज कितनों को लगता है कि ओशो होते तो हम उपलब्ध हो जाते। पहले तो मारने की पूरी तैयारी। दुख तुम्हें होगा, हर हाल में तुम्हें दुख होगा, क्योंकि तुम दुख की जमीन पे खड़े हो, इसीलिए तुम दुखी रहोगे। इसीलिए सोसाइटी को जो पसंद नहीं है, बुद्ध उसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुद्ध तुम्हारी सोसाइटी को जानते हैं, उसी सोसाइटी में से वो निकले थे, इसीलिए उसके खिलाफ बोलते हैं। वो जानते हैं कि इस सोसाइटी से जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तुम आनंद को नहीं पा सकते। तुम मानसिक रोगी हो। सुन लेना, समझ लेना, तुम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, कुछ भी हो, तुम मानसिक रोगी हो। तुम्हारी पूर्णता में, तुम्हारी पूर्णता समझ लो, तुम पूर्ण होते हुए भी तुम्हारे बीच में अहंकार की गांठ पड़ गई है, अहंकार का फोड़ा पैदा हो गया। जैसे कोई स्वस्थ होता है पूरा शरीर,
उसके शरीर में कैंसर हो जाता है, ऐसे तुम्हारे मानसिक रूप में कैंसर हो गया है। वो कैंसर ही तुम्हारी सोसाइटी की देन है, और इसी सोसाइटी में तुम बच्चे पैदा करे जा रहे हो, और तुम सोचते हो क्या वो कभी मुक्त हो पाएंगे इस कैंसर की बीमारी से? कभी नहीं हो पाएंगे। मानसिक रूप का कैंसर कभी भी तुम्हारे बच्चों को मुक्त नहीं होने देगा, खा जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें खा चुका है। बुद्ध की सुनो और इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की सोचो। इस पृथ्वी को नशे से, वेश्याओं से और सभी राजनीतिक कामों से मुक्त होने की सोचो। अहंकार से मुक्त होने की सोचो। रजनीश का कोई भी डिसीजन गलत नहीं था, क्योंकि उसने डिसीजन नहीं लिया था। करुणा के कारण जीना सिखाने की कोशिश करी थी, और वो कोशिश कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें जीवन सिखाने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा? तुम्हें किताबें दे दूंगा अपनी, तुम्हें शब्द दे दूंगा अपने, उनसे तुम सीख सकते हो। मैं जीऊंगा तभी तुम मुझे देख के सीखोगे। बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा किताबें पढ़ के नहीं सीखता, मां बाप को देख के सीखता है। सीखने का सिद्धांत है, जो हमारे सामने घटित होगा उसे देख के सीखेंगे। मैं जी रहा हूं, मैं कह रहा हूं, यद्यपि मैं कह रहा हूं कि प्रेम करो, प्रेम से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, मुझे ही करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्रेम की मुझे जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे प्रेम करोगे मैं आनंदित महसूस करूंगा? मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम उस प्रेम को समझ सको, तुम उस प्रेम को जी सको। एक संभावना है कि कभी तुम उस प्रेम को समझोगे, इसीलिए कह रहा हूं कि प्रेम करो, प्रेम में डूबो। और तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। तुम भी मेरा मजाक समझ नहीं पाए। मैं तो तुम्हें जगाने की बात कर रहा हूं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम सभी को।